जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर क्लासेस में। हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर ख़त्म कर चुके थे और फर्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर ख़त्म हुआ था। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग मॉडर्न जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में उसको सॉल्व कर रहे थे और उसका भी एक क्लास हो चुका है। आज उसका सेकंड क्लास है और वैसे देख लो टाइम एंड वर्क का थर्ड क्लास है, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे, इस तरह से हम लोग क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। और जितना भी आपको कराया जाता है उसका देखिए एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एक बार दो बार, क्यों जितना मैथ ये कहता है कि जितना उसको प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके माइंड में उतना ही देर रहेगा। अगर आप एक बार कीजिएगा तो उसका भी लिमिट होता है। अगर आप किसी सवाल को 5 से 10 बार बना देते हैं एक ही मंथ में या 2 मंथ के अंदर 10 बार आपको अगर वो सवाल फेस करने को मिलता है तो आपका जो उस सवाल के प्रति जो नॉलेज होगा ना उस साल आप भूलिएगा नहीं। तो मेरा मानना यही है कि आप जितना से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं सीख सकते हैं। हम सिखाएंगे, आप सीख जाएंगे, लेकिन ज्यादा दिन रहेगा नहीं, ठीक है। तो आइए क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम लोग इस बुक के का हम सोल्यूशन करवा रहे थे आप लोग को, ठीक है। और देखते हैं, चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। आइए, हम लोग 12 सवाल तक कर चुके थे, आज 10 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर मॉडल जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसे क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे और आज 11 से हम लोग का करना है, ठीक है। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है प्रिया और रिया एक साथ किसी प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया और रिया, देखिए प्रिया और रिया किसी प्रोजेक्ट को पर काम कर रही है, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को एक साथ मिलकर दोनों करती हैं तो उसको 26 दिनों में कर सकती हैं। कितने दिनों में कर सकती हैं? 26 दिनों में कर सकती हैं, ठीक, पूरा कर सकती हैं। और प्रिया अकेले इस प्रोजेक्ट को 78 दिनों में कर सकती है। अगर प्रिया अकेले इस प्रोजेक्ट को करे तो 78 दिन में करेगी। उस प्रोजेक्ट को अगर दोनों मिलके प्रिया और रिया करते हैं तो 26 दिनों में कर लेगी, और प्रिया अकेले करते हैं 78 दिनों में कर लेगी, ठीक। उन्होंने एक साथ प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन प्रिया 12 दिनों के बाद प्रोजेक्ट छोड़ देती है, तो रिया शेष प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो प्रिया ने 12 दिनों के बाद प्रोजेक्ट छोड़ दिया, बहुत आलसी होगी, छोड़ के भाग गई या फिर उसको कुछ काम मिल सकता है। तो रिया उस प्रोजेक्ट को खत्म करती है। तो जितना प्रिया जब छोड़ गई है उसके बाद जितना काम बचा हुआ था उसको रिया ने खत्म किया। तो उस काम को रिया ने कितने दिनों में खत्म किया ये हमको बताना है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा, देखिए ये प्रिया ये रिया, ठीक, इन्होंने खत्म किया 26 दिन में, और इसका है प्रिया ये 78 दिन में। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 78। देखिए 26 से 78 कट जाएगा, 78 से 78 तो कट ही जाएगा। तो 26 देखिए 6 3 18 और 3 दूनी 6 7, यानी कि 3 बार में, और ये 1 बार में। अब देखिए यही आपको समझना है। तो क्या समझना है? तो ये आप लोगों को आ गया कार्य क्षमता, यानी कि इफिशियंसी, और ये इसका प्रिया का। देखिए प्रिया का कार्य क्षमता 1 है, ठीक, तो रिया कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला कार्य क्षमता 3 है। तो यहां प्रिया का अकेला 1 है, तो ये प्रिया 1 हो गया, तो बस कितना गया? 2, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, ठीक। आप ऐसे देख लीजिए 3 - 1 बराबर 2, 8, ठीक, 2 हो गया। अब काम करवाते हैं हम। तो प्रिया कितने दिन काम करके छोड़ के चली गई? देखिए एक साथ प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन प्रिया 12 दिनों के बाद प्रोजेक्ट छोड़ के चली गई। हम लोग डायग्राम की ओर आते हैं। डायग्राम प्रिया प्लस रिया, इन्होंने कितने काम किया? 12 दिनों तक, और 12 दिनों के बाद प्रिया छोड़ के चली जाती है। तो कौन करेगा अकेले? तो रिया करेगी, ठीक है। तो 12 दिनों का काम हम देख लेते हैं। 12 गुना दोनों का काम कितना है? कार्य क्षमता 3 है, तो 12 तिया 36, टोटल काम हम लोग कितना है? 78। तो माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना काम दोनों ने कर दिया है, और यहां से प्रिया चली जाती है। तो जो माइनस करने के बाद जो हम लोग काम आएगा
वही काम रिया करेगी। देखिए 8 में से 6 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, 42 काम कौन करेगा? तो 42 काम रिया करेगा, क्योंकि प्रिया जा चुकी है काम छोड़कर, रिया बच गई है। तो 42 जो काम बचा हुआ है इसको रिया खत्म करेगी। तो रिया कार्य क्षमता कितना है? देखिए रिया कार्य क्षमता हम लोग का था 2, ठीक, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 21 बार में जाएगा, यानी कि रिया इसको 21 बार में खत्म करेगी, 21 दिन में। ठीक, तो रिया इस काम कितने में खत्म करेगी? तो 21, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों? अगर देखिए रिया पूछता अगर केवल ये क्वेश्चन में होता कि रिया इस काम को कितने दिन खत्म करेगी, देखिए दोनों को जोड़ देते, क्योंकि रिया यहां भी है रिया यहां भी है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि शेष बचे हुए काम को रिया कितने दिनों में करेगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शेष, यहां क्रिया के जाने के बाद जो शेष काम बच जाता है उसको रिया कितने दिनों में करेगी। देखिए क्वेश्चन हर पॉइंट में यानी हर शब्द में कुछ न कुछ छिपा होता है। ठीक है, अगर यही कह देता कि रिया कितने दिनों में करेगी इस काम को, तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन रिया शेष काम को कितने दिनों में करेगी, तो होगा 21 दिन। ठीक है, और इस आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बी 21 दिन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का जो सवाल होता है ना, वो अगर मानिए तो इजी भी होता है और नहीं तो टफ भी होता है, क्योंकि सब लॉजिक के ऊपर होता है। आप उसका लॉजिक समझ जाते हैं तो आप सवाल उड़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? केतन और कुणाल एक साथ मिलकर एक काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए ये केतन और कुणाल अगर एक साथ काम करेंगे तो 7 दिनों में करेंगे। केतन और कुणाल साथ मिलकर एक काम को 7 दिनों में करते हैं। ठीक, वहीं कुणाल केतन से 7/4 गुना कुशल है। तो कौन है? देखिए यहां पहले कुणाल आ गया, कुणाल रेशियो केतन। ठीक, तो क्या कह रहा है? कुणाल केतन से 7/4 गुना कुशल है, यानी कि इसका 7 है तो इसका 4 है। देखिए बहुत लोगों को ये लिखने भी नहीं आता है, इसको हम सिखाते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए ये कुणाल हो गया, इसका 7 गुना 7/4 केतन। आप इस तरह से लिखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। अगर रेशियो बनाना अगर नहीं आ रहा है आपको तो इस तरह से लिखिएगा तो रेशियो बनाना इजी हो जाएगा। कैसे? अब देखिए कुणाल बटा में केतन बराबर 7/4, इसका 7 हो गया, इसका 4 हो गया। देखिए ये लिखे हैं, समझ गए? क्योंकि रेशियो बनाना ही सबसे, अगर रेशियो बनाना सीख गया, अगर यहाँ रेशियो बैठा लिए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है, सवाल हो गया सॉल्व। रेशियो कोई सब था, क्या है? 7/4 गुना कुशल है, तो कुणाल उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, तो देखिए यहां हो गया आपका कार्य क्षमता किसका हो गया? ये कुणाल का और ये केतन का। तो 7 + 4 कितना होता है? 11। ठीक, 11 कार्य क्षमता हो गया, और कितने दिनों में काम खत्म कर रहे थे? 7 दिनों में, गुना 7। काम करवाना किससे है? तो काम कह रहा है कुणाल उस काम को अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा। कुणाल का कार्य क्षमता कितना है? 7 बटा में 7, 7 एकम 7 और 7 से 7। ठीक, कुणाल 7 है तो 11 से 77 हो जाएगा। और वैसे गुना कीजिएगा, देखिए गुना इसको कितने लोग गुना कर देते हैं। ठीक, यहां से अब फिर 11 ही आएगा, तो अब गुना किस लिए कीजिएगा? सीधे यहीं से कीजिए, 7 × 4 = 11, 7 और 4 = 11। ठीक है, 7 काम था 7 दिनों, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि 7 दिनों में पूरा कर सकते थे। ठीक, तो 7 था, 7 और इसका कुणाल का भी 7 था क्षमता, 7 से 7 खत्म। आंसर हम लोग का आ गया 11 दिन, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही आपका आंसर है। क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 14 दिन, 12 दिन और 18 दिन, तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्य क्षमता 7 है और 4 है, 7 × 4 = 11, 7 दिनों में था। 11 × 7 = 77 या 11 × 7 कर दीजिए,
बटा में 7, 11 बच गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। जी, देखिए जेड से जी हो गया और जे डबल ई से जी हो गया। देखिए एक ये है और एक हम लोग का ये है, दो जने हैं, एक साथ किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत लिख दिए हम, एक साथ करवाना है इनको एक साथ करवाइए। 24 दिनों में खत्म करते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 24 दिनों में फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, दिनों में खत्म कर सकते हैं। जे जी और जी की क्षमता क्रमशः 3:8 है। देखिए यहां पे रेशियो दे दिया है, ठीक है ना, वहां से हम लोग को निकालना था, यहां निकालना नहीं है, यहां दे दिया है। कितना है? 3:8 है। कितना है? 3:8 है। अब देखिए यहां तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए वहां भी यही था, दोनों काम मिले कर रहे थे, रेशियो हम लोग निकाल चुके थे। तो अब क्या करना था? तो करना यही था कि 8 और 3, देखिए 3 + 8 11 गुना टोटल जो काम था ये खत्म कर रहे थे कितने दिनों में? तो कार्य क्षमता गुने समय 24। तो ये क्या हो गया? देखिए ये हम लोग का क्या आ गया? टोटल काम। ये है इतना दूर टोटल काम है, इस बराबर के इधर। ठीक, समझ गए? क्योंकि देखिए 8 8 3 11 गुना 24। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि जी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ये वाला, ये अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इसका कार्य क्षमता कितना है? 8 बटा में 8। ठीक है, अब देखिए 8 से 8 का मान 8 तिया 24, 11 तिया 33। तो जी डबल ई जो है जी उस काम को 33 दिनों में खत्म कर देगा। अब देखिए यहां पे भी अगर आप 24 को 11 गुना करते, सो गुना करते, फिर डिवाइड करना था 8 से, तो क्यों गुना करना था? सीधे 8 से काटिए, फिर तब गुना कीजिए। गुना भी जो करना होगा वो भी छोटा हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 33, जो क्वेश्चन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यानी कि 14 को देख लेते हैं हम। आइए, इसी तरह आप निरंतर क्लास करते रहिए। ठीक है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और क्लास को शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि क्लास में दोस्त जितना से ज्यादा लोग हो सके आप जोड़िए, तब आपको ही मजा आएगा और हमको ही मजा आएगा। और फिर दोनों जने इस मैथ को मजा को लेते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ को जितना इंटरेस्ट लेंगे जितना ना, जितना फन करेंगे मैथ के साथ, उतना ही आप सीखेंगे। ठीक, 14 नंबर क्या है? तो देखिए यहां प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 8 आदमी 12 दिन में 12 कुर्सियां बना सकते हैं। ठीक, यदि 12 आदमियों द्वारा 6 दिन में 9 कुर्सियां बनाई जानी है तो उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? देखिए ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ही है, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा घुमा दिया होगा। अभी तक आप पढ़ रहे थे इतने दिन में इसने किया, इतने दिन में इसने किया, इसमें घंटा भी दे दिया, कुर्सी भी दे दिया, आदमी भी दे दिया। डरना नहीं है क्योंकि हम हैं। देखिए इसका आप एक ही याद रखिए, MDH बटा W, MDH बटा W। M से मैन, D से दिन, S से घंटा, W से वर्क। सेम है, M से आदमी यानी मैन, D से दिन, S से टाइम, W से सॉरी ऐसा टाइम, हाँ W से वर्क। अब इसी पैटर्न पे सबको रख दीजिए। आइए रखते हैं। देखिए प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, देखिए कितने घंटे? 6 घंटे करते हुए 8 आदमी, यहां आदमी है, आदमी 12 दिन में गुना 12, आदमी दिन समय, ठीक,
12 कुर्सियां बना सकती हैं, यानी जो बनाया है वो काम है। कितना काम किया? इतना आदमी इतने दिन इतना समय कोर्स करते हुए, देखिए इतना आदमी इतने दिन इतना घंटा करते हुए इतने दिन में इतना कुर्सियां बनाई, काम बराबर। आगे पढ़ते हैं। यदि 12 आदमी, देखिए 12 आदमी गुना 12 आदमियों द्वारा 6 दिन में, देखिए 6 दिन में गुना 9 कुर्सियां बनाई जाती हैं बटा 9 बनाई जानी है, तो उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यानी कि एच निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? तो एच टाइम निकालना है, कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए कितना इसी तरह से आप बैठा भी लिए। अब इसको उड़ाइए, 12 से 12, 6 से 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ये हम लोग का 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा 12 आदमी 6 दिन तक काम करता है, तो इन लोग को 6 घंटा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, ठीक। तब ये 9 कुर्सियां बना पाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पे 6 घंटा कर रहे थे, कुर्सी ज्यादा बन रहा था, यहाँ कुर्सियां कम बनना है, ठीक। तो 6 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको याद जरूर रखिएगा, MDH बटा W। अगर W नहीं भी याद रहे ना तो MDH मसाला तो आप सुने ही होंगे। MDH मसाला, MDH गरम मसाला भी आता है और बहुत सारा मसाला आता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उसका भी आता है, जो खाता है वो जानता ही होगा, जो नहीं खाता वो भी जानता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। ये किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। देखिए ये किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। बी इसे 80 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में करेगा? 80 दिनों में। सी नहीं है, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, तो इतना तो है। और आगे क्या है? तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन पहले इन लोग का हम लोग को कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तब तक कार्य क्षमता की एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे तब तक आगे कुछ हम बन नहीं पाएगा, सवाल बन ही नहीं पाएगा। तो ए का है 24 और इसका है बी का 80, ठीक। अब इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम आप निकालें तो देखिए इसमें से 3, 8 के 24, 3 हो जाएगा, यहां से भी 8 कट जाएगा तो 0, यानी कि 240। और देखिए 24 से कम 24 और एक 0 के 0 से 0, 8 दिया 24, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग ऐसे एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, आप यहां से एलसीएम ले लीजिएगा ऐसे, ठीक, निकल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं निकालना जानते हैं तो अगर ऐसा निकालते रहिएगा तो अपने आप धीरे धीरे आपका भी माइंड डेवलप कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 10 है और बी का 3 है। तो आगे क्वेश्चन में क्या है कि बी 2 दिन अकेले कार्य करता है। तो पहले बी को 2 दिन अकेले काम करवाइए। देखिए 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन। तो यहां भी बी करेगा, यहां भी बी करेगा। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तीसरे दिन अकेले काम करता है। अगर तीसरा दिन ए आएगा तो अकेले आएगा। इसको हम लिख देते हैं दूसरे पेन से, ठीक है। तीसरा दिन ए आएगा तो अकेले आएगा। देखिए बी 2 दिन अकेले करेगा, पहला दिन में अकेले करेगा, दूसरा दिन में अकेले करेगा, तीसरा दिन अगर ए भी आता है तो उस दिन बी नहीं आता है, छुट्टी पर रहता है। बी का कहना है कि भाई तुम जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आ रहे हैं तुम नहीं आ रहा है, तो अब तुम्हारा काम में हम क्यों हाथ बटाएं? ये तो होता ही रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए अब यहां से देखते हैं बी का कार्य क्षमता कितना है?
3 प्लस बी का कितना है 3 प्लस ए का कितना है 10। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए। तो 3 और 3 6 और 10 16। 3 और 3 6 और 10 16। ये 16 जो है ये कितने दिनों का काम है 3 दिनों का। देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन 6 10 16, कितने दिनों का काम है 3 दिनों का। टोटल काम कितना है हम लोग का इतना है। टोटल काम 240 है और 3 दिनों का काम ये है। मैंने 3 दिन इन्होंने काम किया तो 16 काम किया। अब काम कार्य कितने दिनों में पूरा होगा तो देखिए अब इसको ऐसा गुना कीजिए कि यहाँ ये खत्म हो जाए। इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इतना है तो भी दिखे ठीक है, नहीं तो कम आना चाहिए। ठीक, तो अब गुना कर देखिए 16 एकम 16 तो 8 बच जाएगा तो 80। तो 16 पंजे 80, यानी कि 15 से पूरा पूरा हो जाएगा। अगर आप 15 से यहाँ गुना करते तो 15 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये दिन है। देखिए यहाँ लिखा देते हैं कि 3 दिन में 16 काम। ठीक, तो 16 में अगर 15 से गुना करते हैं तो यहां भी आपको 15 से गुना करना पड़ेगा। तो 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 240, यानी कि 45 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से लिखिए, एक दिन बी कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, तीसरा दिन ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। बी का 3 दिन, बी का 3 दिन, ए का 10 दिन यहां दिया हुआ है, हम लोगों ने खुद निकाला है, इसको दिया नहीं है निकाला है। 3 3 6 10 16, 16 15 240 और 15 दिया 45। ये आंसर हो गया हम लोग का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 16 नंबर। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। देखिए ए करेगा इसको 12 दिन में, बी करेगा इसको 30 दिन में। तो इसके बाद सीधा काम था हम लोग का एलसीएम लेना। इसका हो गया 12 दिन और इसका हो गया 30 दिन, ये ए और ये बी। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। इसके बाद इन दोनों का क्या करते थे, तो दोनों का हम लोग एलसीएम लेते थे। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। देखिए ये ए का एफिशिएंसी आ गया और ये बी का एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आ गया, जो जिनका क्षमता है काम करने का। और क्षमता उसी को कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा क्षमता है कि एक बार में हम 2 ही ईंट उठा सकते हैं, या हम एक बार में हम 2 ही रोटी खा सकते हैं, 3 रोटी नहीं खाएंगे। होता है ना कि नहीं 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 मेरा पेट भर गया हम नहीं खाएंगे, हम तो 2 ही खाते हैं। हम कितने लोग का ऐसा भी होता है, हैबिट है कि नहीं हम 2 ही खाते हैं 2 ही खाएंगे, मतलब एक टुकड़ा तो ज्यादा नहीं खाएंगे, उसी को क्षमता बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि आप 2 खाते हैं तो 2 ही खाएंगे, टुकड़ा नहीं खा पाते, सब कोई खा सकता है। कुछ लोग का होता है ना कि वही दिखाना। ठीक है, कार्य क्षमता हो गया तो कर सकते हैं। तो ये बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो ये कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि दोनों काम करेंगे, लेकिन एक दिन ये करेगा तो एक दिन बी करेगा। जिस दिन ये करेगा उस दिन ये नहीं करेगा, जिस दिन ये करेगा उस दिन ये नहीं करेगा। और काम को शुरू कौन करेगा, तो काम को शुरू ए करेगा। साफ क्वेश्चन में कह रहा है काम को शुरू ए करेगा। तो शुरू करवाते हैं। देखिए ए बी, इसका काम है कितना कार्य क्षमता है 5 और इसका है 2 प्लस 7, 5 और 2 7। देखिए 2 दिन में 7 काम, 5 और 2 7, 2 दिन में 7 काम। देखिए एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो 2 दिन में 7 काम होगा। टोटल काम हम लोग का इतना है। अब इस 7 में ऐसा डिजिट से गुना कीजिए कि 60 तो आए या 60 से नीचे आए, 60 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए गुना कीजिए, 7 8 56,
और 7 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 63, जो कि आप लोगों का 60 से ज्यादा है। और इस क्वेश्चन का ही लॉजिक है, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है जो हम बता रहे हैं, इसका लॉजिक ही यही है कि 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम हो जाए। 7 8 है 56 हो जाएगा। अगर 8 से यहां गुना करते हैं तो 8 से हम लोग को यहां भी गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 8 दूनी 16 और 7 8 है 56, टोटल काम कितना था 60, माइनस कर देंगे तो 4 काम हम लोग का बच जाएगा। 7 8 है 56, 60 ज्यादा है क्योंकि 56 60 से कम है, तो माइनस करेंगे टोटल काम में से, तो 4 काम ही बचा हुआ है। अभी 4 काम को और करवाना है, तो अब 4 काम कौन करेगा, तो ये कैसे जानेंगे 4 काम करना। देखिए क्वेश्चन में दिया था काम शुरू ये करेगा, देखिए एक दिन ये करेगा, दूसरा दिन ये करेगा, तीसरा दिन ये करेगा, चौथा दिन ये करेगा, तो काम 16 है। 8 दूनी 16 दिन में 56 काम होगा। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी इवन नंबर आए यानी कि सम संख्या आ जाए, तो काम जो शुरू कर रहा है ना, जो काम शुरू कर रहा है और जहां काम खत्म हो रहा है, तो इवन नंबर आए तो खत्म यहां होगा, शुरू वाले के पास नहीं होगा। ऑड आए तो शुरू वाले जो काम शुरू कर रहा है उसका खत्म होगा। तो अब यहां काम इसने काम खत्म कर दिया लास्ट में, 16वां दिन ये आया, तो 17वां दिन ये आएगा, क्योंकि इवन नंबर में वही आता है जो काम शुरू करता है, और इवन नहीं भाई ओड में वही आता है जो काम शुरू करता है। ये जो सम संख्या इवन नंबर होता है उसमें वही आता है जो काम खत्म करता है। तो खत्म इसने किया तो फिर ये आएगा, इसका कार्य क्षमता कितना है 5 है, ठीक। तो 5 है तो 16, ये काम बचा था 4 बटा में 5, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा दिन 16 सही 4 बटा 5 दिन। क्योंकि देखिए कार्य करना 4 ही था, लेकिन क्षमता इस पर 5 है। जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कि एक को 4 ही रोटी खाना था, खाने का क्षमता उसको 5 है, तो क्या उसको 4 ही खिला के छोड़ देंगे, तो उसको बटा में हम कर देंगे। अगर वही 5 भी काम करना होता तो 5 कार्य क्षमता उसका भी है, 5 कर देता वो। तो कुछ अगर हाँ मान लीजिए कि कुछ समय तो बच जाएगा, क्योंकि 4 करना है, 5 करने की क्षमता है, 4 करना है उसको, तो समय बच जाएगा उसका, जल्दी कर देगा, ठीक है। तो 16 सही 4 बटा 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी में, 16 क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 16 सही 4 बटा 5, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आप बस क्लास में धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। हम थोड़ा आपको थोड़ा हाँ ये है कि थोड़ा स्लो तो पढ़ाएंगे, क्योंकि समझाना भी होता है, सारा स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ये है कि आपका दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और ऐसा फिक्स हो जाएगा कि आप क्या कहें फेविकोल की जोड़ की तरह खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, एक आदमी एक लड़का मिलकर एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम करते हैं, काम 24 दिनों में कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई गड्ढा खोदना है, तो एक आदमी और उसका लड़का मैंने दोनों बाप बेटे उस गड्ढे को खोद रहे हैं यानी खुदाई कर रहे हैं, उसको वो 24 दिनों में काम खत्म कर देंगे, ठीक। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी प्लस एक लड़का यानी बॉय काम खत्म करेंगे 24 दिनों में काम को। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। खुदाई की गति का अनुपात देखिए, आदमी और ये लड़का यानी बॉय, गति का अनुपात दिया है 4:3। गति मतलब कार्य क्षमता, करने का क्षमता, मतलब फावड़ा या कुदाई चलाते हैं, कुदाल जो होता है इससे हम लोग गांव में खेती वेती में काम देता है, या किसी गड्ढा वड्ढा खोदने में काम आता है, चलाने का क्षमता इसका 4 है, तेज चलाएगा, इसका 3 है, थोड़ा धीमे चलाएगा, ठीक। तो इसकी हो गया एफिशिएंसी हम लोग का कार्य क्षमता। अगर यही समय निकालना होता तो टाइम निकालना होता तो उल्टा हो जाएगा, 3:4 क्यों हो जाएगा ये उल्टा, क्यों देखिए अगर ये
4 गुना चलाएगा स्पीड से कुदाल और ये 3 गुना चलाएगा, इसका काम जल्दी होगा। देखिए कम समय में हो जाएगा, इसका समय ज्यादा लगेगा। ये लॉजिक है और समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिक वैसा ही नहीं है कि आपको नहीं आता है। हर रोज आपका दिनचर्या में लॉजिक आपको सीखने को मिलता है, आप उसको थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो उसके बाद ठीक है, क्वेश्चन था खुदाई की गति 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। सेम क्वेश्चन हम 2 बार करा चुके हैं और शायद क्वेश्चन नंबर है वो बताया गया आपको 12 और 13, एक केतन और कुणाल वाला, उसके बाद Z वाला और G वाला। ठीक, और सेम तीसरा क्वेश्चन। और हमको नहीं लगता है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को जिंदगी में कभी गलत होगा। देखिए कितना है कार्य क्षमता, तो 7, 4 + 3 7, कितने दिन में, 24 दिन में। बटा में किससे करवाना है, तो करवाना है हम लोग को लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा। लड़का भाई, लड़का 3 × 3 और 3 × 8 = 24, 7 × 8 = 56 दिन में खत्म कर देगा लड़का अकेले इस काम को खत्म करेगा तो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ए और बी एक काम को क्रमशः 10-15 दिन में 10 तथा 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। देखिए ए और बी, ए बी 10 दिन और ये 15 दिन। इसका सीधा एक ही काम था, इन लोग का एलसीएम लीजिए 10 और 15। ये हम लोग का ए है और ये जनाब बी है। ठीक, इन दोनों का एलसीएम बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ए का कार्य क्षमता ये, बी का कार्य क्षमता ये। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बी प्रारंभ करता है, देखिए कर सकते हैं, बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुट जाता है। यदि वे 60 रुपए कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। अब यहाँ पे हिस्सा निकालना है, पैसा उनको मिल चुका है। देखिए सीधा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, हम डायग्राम बना लीजिए। काम बी काम प्रारंभ करता है, बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद, देखिए बी ने काम शुरू किया, उसके 5 दिन बाद बी ने 5 दिनों तक अकेले काम किया। काम शुरू किया बी ने और 5 दिनों तक बी ने उस काम को अकेले किया। ठीक, उसके बाद 5 दिन के बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। ये नहीं कह रहा है कि अकेले, जुड़ जाता है। तो जुड़ेगा तो दोनों मिलकर काम करेगा, ए प्लस बी। अब इसका 5 दिनों का काम निकालते हैं, तो 5 दिनों का काम है, कार्य क्षमता कितना है इसका, बी का 2, 5 दूनी 10। 5 दिन में बी अगर अकेले करता है तो 10 काम करेगा। टोटल काम कितना है, 30 माइनस 20। 20 काम को कौन खत्म करेगा, ए और बी दोनों खत्म करेंगे। 20 काम कौन खत्म करेगा, तो ए और बी दोनों। तो दोनों खत्म करेंगे तो इसका कार्य क्षमता है 3 और इसका है 2। 3 + 2 = 5। टोटल कार्य क्षमता 5 हो गया। तो ये 5 5 × 5 5 × 20, यानी कि 4 दिन में खत्म करेंगे। ठीक, अब देखिए बी टोटल काम कितना आ गया बी का, 5 और 4, क्योंकि देखिए बी यहां भी है और यहां भी है। 5 दिन शुरू में किया, 4 दिन एक के साथ मिलकर किया, तो 5 और 4 9 दिन। ए कितने दिन करता है, देखिए यहां नहीं है, ए अकेले करता है केवल 4 दिन। तो देखिए ए 4 दिन करता है और बी कितना करता है, कहां गया ए, बी 5 4 9 और ये 4 दिन, 4 दिन हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यदि वे 60 रुपए कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। तो देखिए अगर बी अकेले करता है तो कितना
बी का है 9, 2 है, गुने 2 18। ए का कितना है 3, 4 तिया 12। 9 दिन करेगा 5 4 9, और 9 दिनों में 2 की क्षमता से 18 काम करेगा। ये 4 दिन करता है तो अकेले 3 की क्षमता से 12 काम करेगा। और देखिए 18 और 12 कितना होता है, तो 18 और 12 जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 और 1 2 1 3, 30 होता है। ठीक, और 30 काम 30 दिन में कितना कमाता है, तो 60 रुपए। तो एक दिन में कितना कमाएगा, देखिए एक दिन में कमाएगा 60 बटा में 30, 30 कम 30 30 दूनी 60, 30 दिन में 60 रुपए, तो एक दिन में 2 रुपए। अब किसका निकालना है, तो निकालना हम लोग का उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। तो व्यक्तिगत कौन था, मान लीजिए बी का कितना है 18, 36 रुपए, और वही ए का कितना है 2 गुने देखिए 4 तिया 12, 12 बराबर 24 रुपए। तो बी का 36 रुपए और ए का 24 रुपए व्यक्तिगत आ गया। ए को 24 रुपए मिलेंगे, 60 रुपए टोटल मिला था उन लोगों को काम का बदले, ए को 24 रुपए मिलेंगे और बी को 36 रुपए मिलेंगे। क्योंकि देखिए पैसा भी मिलता है कार्य क्षमता के ऊपर। आप बढ़िया कार्य कुशल हैं, कार्य को बढ़िया तरह से कर सकते हैं, पेमेंट आपको ज्यादा मिलेगा। और यह होता है क्योंकि दिनचर्या में आपको हर जगह देख रहे होंगे। ठीक है, आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात जो दिया है वो 4:5:3 दिया है। ये बी सी 4 5 3, 4 5 3, दक्षताओं का अनुपात 4 5 3 है। एक साथ काम करने में वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो 25 दिन में खत्म कर देंगे। देखिए दक्षता बोलिए, इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलिए, चाहे हिंदी में कार्य क्षमता बोलिए, सब एक ही है। ठीक, 25 दिन में खत्म कर देंगे। तो ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो पहले हमको टोटल काम निकालना है। देखिए 2 डिजिट का आप काम सीख चुके थे, कैसे सीखे थे, तो इनका कार्य क्षमता है 4 और 5 9 और 3, देखिए प्लस प्लस 4 5 9 और 9 और 3 12, 5 3 8 4 12। काम कितने में खत्म कर रहे थे, 25 दिन में। बाटा में अब किससे करवाना है, बाटा में अब करवाना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और सी। तो ए और सी कहां है, देखिए ये है ए और ये है सी। 4 और 3 7। उसके बाद भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 35% काम। देखिए ये टोटल हम लोग का काम आ गया, ये टोटल काम आ गया। इस काम का 35% 35% का मतलब होता है 35/100। इस काम का 35% ए और सी कितने दिनों में खत्म करेंगे, ए और सी, यानी कि 4 और 3 7, 7 कम 7 और 7 5 35, 25 से कम 25, 25 चौके 100, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, 7 5 35 और 25 चौके 100 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 5 3 गुना 5 बराबर 15 दिन में खत्म करेंगे ए और सी मिलके। कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 15 दिनों में। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 20 है, 20 नंबर पे आ गए हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात। देखिए सेम क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कार्य क्षमता यानी दक्षता जो है इसका 7:5
अनुपात 8 है। ठीक, एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक साथ तीनों मिलकर कितने दिनों करेंगे? 42 दिनों में। ठीक, बी और सी 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा? तो देखिए यहां से देख लेते हैं, पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा? 7 5 12, 7 5 12 और 8 20 गुना टाइम यानी दिन 42। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया? टोटल काम। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 0, 42 दूनी 84 और 0 का 0, ये टोटल काम हम लोग आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया, तो बी और सी कहां है? देखिए बी और सी दूसरे पेन से आपको दिखाते हैं हम। बी और सी, देखिए बी और ये सी, तो बी और सी ने मिलकर 21 दिनों तक, बी और सी कहां गया? बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, यानी 21 दिनों के बाद बी और सी चले गए। तो बी और सी 8 5 13 कितने दिनों तक किया? 21 दिनों तक। काम कितना करेंगे 21 दिनों में? 13 एकम 13 के 3 और 13 दूनी 26 और 1 27। देखिए 13 दूनी 13 एकम 13 के 3, उसके बाद बच गए 13 दूनी 26 और 1 27। अब इसमें से माइनस कर देंगे 273, क्योंकि इतना काम हम लोग का हो चुका है। ठीक, देखिए 10 में से 3 गया 7, बच गया 3, 13 में से 7 गया 6, बच गया 7 में से 2 गया 5, और अब कौन काम करने आएगा? तो ए आएगा, बटा में 7, 7 कम 7 और 7 8 है 56 और 7 कम 7 81 दिन। ठीक, लेकिन 81 दिन से आपका काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? कि क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा काम, टोटल काम कितने दिनों में होगा। देखिए शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा? काम को पूरा होने में 81, और ये 21 दिन पहले काम कर चुका है बी 21, तो कितना हो गया हम लोग का? 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102 दिन में टोटल काम पूरा होगा। ठीक है, टोटल काम कितने दिन पूरा होगा? 102 दिनों में। इसी तरह हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 21। ये क्लास थोड़ा लंबा चल गया है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए मैथड को समझाने में, कंटेंट अच्छा आपको सामने लाए देने में समय तो लगता है। ठीक है, समय तो थोड़ा देना पड़ेगा आपको, अच्छा चीज को सीखना है तो। बाकी चैनलों पे देखिए, यहाँ आप लोग इतने देर में देख भी चुके होंगे, हम थोड़ा सा भी कंटेंट यानी पढ़ाई के अलावा कुछ और बात नहीं किए हैं। और चैनलों पे क्या होता है, ये बकवासबाजी, वो बकवासबाजी, ये शायरी, ये मजाक। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कौन बेस्ट है। ठीक, देखिए 21 नंबर क्या है? ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात। देखिए ए बी सी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 5 अनुपात 1 है। ठीक, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो इसको 5 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो यहां से पहले हम काम निकाले टोटल 3 5 3 8 और 1 9, 9 और दिन 5, तो कितना हो गया यहां से? 45। 5 और 3 8 और 1 9 और ये 5, 5 9 45। अब यहां से क्या है? एक साथ करते हुए 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। आगे बनाते हैं फिगर। ए और बी क्या करते हैं? ए और बी, तो ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? देखिए यहां पूछा है कि सी के द्वारा शेष काम जो है, जो सी करेगा बचा हुआ काम, उसके द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा।
ये अब सी करेगा जो काम बच गया है। टोटल काम हम लोग का है कितना है 45। ए और बी का कितना है तो 5 और 3 8। देखिए इसका 3 इसका 5 बराबर 8। काम कितने दिन किया 3 दिन। 8 दिया 24। अब यहां से 24 माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कीजिए? टोटल काम ये है, टोटल काम इतना है, इतना काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया तो बचा हुआ काम सी करेगा। तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। कितना काम बच गया हम लोग का 21। कार्य क्षमता कितना है सी का 1 बटा में 1 कर देंगे, ये 21 बार में चल जाएगा। सी अकेले 21 दिन करेगा। 21 दिनों में इस काम को जो शेष काम बच गया इन दोनों के करने के बाद उसको सी अकेले 21 दिनों में खत्म कर देगा। अब यहां से इसका आंसर भी हो जाएगा आप लोग का 21 ही। ओके सर 21 क्यों होगा? आप तो वहां जोड़े थे। देखिए वहां जोड़े थे इसलिए कि वहां टोटल बोला था टोटल कितना दिन काम चला, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है कि शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। शेष कार्य सी के द्वारा अकेले, ठीक, तो इसलिए इसका आंसर 21 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चन को खत्म करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है लास्ट। ए बी सी अकेले क्रमानुसार 20 दिन 16 दिन और 30 दिन। 20 दिन 16 दिन 30 दिन। देखिए ए बी सी कितना कितना है तो 20 16 और 30। 20 16 और 30 दिनों में, 20 16 और 30 दिनों में खत्म करते हैं। आइए इनके एलसीएम देखते हैं। 3 डायग्राम होगा। इसका हो गया ए का 20, बी का 16 और सी का 30। ए बी और सी। अभी इनका बताइए एलसीएम कितना होगा, आप लोग बताइए। अगर सोचने में जब तक सोचिएगा तो कर लीजिएगा। 20 16 और 30, 2 से 10 8 15, ठीक, 5 से 5 दूनी 10 8 और 5 दिए 15, फिर 2 से 2 कम 2 2 चौक 8 3, ठीक है। ठीक है 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 3 48, 48 पंजे 8 5 40, 5 चौक 20 और 4 24। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 48 पंजे 8 5 40, 0 4 5 चौक 20 और 4 24। तो ऐसे हम लोग का आ गया 240। अब इसको तो कटना ही कटना होगा। 0 से 0 तो 12 बार में जाएगा, 0 से 0 खत्म, तो 2 बार 12 बार में। और 16 से काटिएगा, देखिए 16 है कम 16, 8 बच गया 16 पंजे 80, 3 से खत्म और 3 8 है 24। ये इसको रफ कर लेते हैं हम लोग क्योंकि जगह नहीं बचेगा। देखिए जितना देर आप सोचने में लगाइएगा ना उतना देर में एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगर आप एलसीएम निकालने में एक्सपर्ट हैं तो ठीक है, और एलसीएम निकालने में एक्सपर्ट होइएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि एलसीएम आपको सेकंड क्लास से सिखाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। आइए डायग्राम देखते हैं। ए प्लस बी ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ए और बी ने काम शुरू किया लेकिन 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए? किसको? सी को। ए और बी ने 4 दिन काम किया और काम करके छोड़ दिया, तो सी को शेष काम करने में कितना समय चाहिए? तो ये चाहिए, देखिए ए और प्लस बी 12 और 15 कितना हो जाए? 5 2 7 और 1 2 27 गुना 4। देखिए ए प्लस बी 15 और 12, 5 और 2 7 1 2, तो 27 टोटल काम है। सॉरी ए प्लस बी द्वारा किया गया टोटल काम है। टोटल काम हम लोग का ये है 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 की 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। टोटल काम कितना था? 240 माइनस कर देंगे इतना, क्योंकि इतना माइनस इसलिए करेंगे कि इतना काम हम लोग कर चुके हैं और जो बचेगा काम वही तो करेगा सी, क्योंकि शेष काम ही बोल रहा है, जो बचा हुआ शेष काम वही सी करेगा। तो 10 में से 2 8 दिया 2,
यहाँ बच गया 3, ये 3 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1। देख लीजिए एक बार फिर, 10 में से 8 गया 2, बच गया 3, तो 3 0 है, 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 में से 1 गया 1, 132। 132 काम कौन करेगा? 132 काम को हम सी द्वारा से करवाएंगे अकेले। देखिए यहां देख लेते हैं, बच गया 132 काम। सी का कार्य क्षमता 8 है, तो 8 की क्षमता से करेगा। तो देखिए 8 है कम 8 और 8 है कम 8 और ये हो गया 13, तो जाएगा 13 से, देख लेते हैं। तो 8 5 13 52, 8 7 56 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है। तो देखिए 8 है कम 8, 5 8 है कम 8 हो गया, 5 बच गया 13, 8 5 13 52, तो 8 6 48, 48 और 2 50 और 2 52, 4/8। देख लीजिए 8 है कम 8, बच गया 5 52, 8 6 48, 4 ये बटा में 8। अब यहां से 2 1 2 दूनी थोड़ी तो पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 सही 1/2। अब ये देख लेते हैं कि क्या दोनों को जोड़ के पूछ रहा है या शेष पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शेष कार्य को पूरा करने में के लिए सी को कितना समय चाहिए। सी को कितना समय, सी तो केवल यहीं पे है ना, और सी का ही काम है ये। तो 16 सही 1/2 दिन चाहिए, 16 सही 1/2 दिन चाहिए। और ये आपका आंसर इसमें दिया हुआ है बी। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानते हैं थोड़ा समय ज्यादा लगा है, लेकिन कंटेंट भी आपका है, आपको ही मालूम है कंटेंट कैसा है। ठीक है, कंटेंट में है, क्वालिटी तो है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे कहने से नहीं होता है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देता हूं। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके फैलाइए दोस्तों के पास। क्योंकि आप देखिए दिवाली से लाइव क्लास चलने वाला है, तो लाइव क्लास में मजा जब भी आएगा जब आप बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है ना, तो आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू।